ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और आपकी राशि से ये सप्तम भाव में 6 अप्रैल 2023 तक रहेंगे, जहां पर राहु और बुध की युति भी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको 1 अप्रैल से लेकर और 7 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध ऐसे प्लैनेट हैं, बुध और शुक्र दोनों युति में हैं और राहु भी यहाँ पर हैं, तो आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या रह सकती है। साथ ही थोड़ा सा आपको आंखों में समस्या, आंखों की प्रॉब्लम, ये समस्याएं थोड़ी सी रहेंगी। साथ ही आप देखें कि आपके लग्न में केतु देव भी चल रहे हैं, तो आपको मानसिक तनाव लेने से बचना है। थोड़ा सा टेंशन वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन 7 अप्रैल 2023 के बाद आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि जन्म पत्रिका का अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो आपके लिए अप्रैल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्वास्थ्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब तक राहु, शुक्र और बुध की युति है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की केयर आप ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। देखिए, पारिवारिक भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल 9th हाउस में अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव नवम भाव में बैठकर और अष्टम दृष्टि आप अपनी उच्च राशि मकर राशि पर डाल रहे हैं। तो परिवार में जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, वह दूर होंगी। साथ ही आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। हालांकि आपके माता जी में थोड़ा सा क्रोध उनके स्वभाव में आपको देखने को मिल सकता है, या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद, मन मुटाव रह सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा यहां पर रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि आपके घर परिवार में, या आप तुला राशि वाले हैं तो आपके यहाँ रेनोवेशन वगैरह का काम हो सकता है ना, घर की साज सजावट पर पैसे खर्च हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके सुख साधन से संबंधित। तो देखिए, सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया है। सुख साधन का आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही यदि आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंडीशंस बन रही हैं, लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अब देखिए कि चौथा भाव आपके प्रॉपर्टी का भी होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी राशि तुला है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, या आपकी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, कुछ चीज़ें हैं जो आप बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अप्रैल के महीने में ये काम आपका होता नजर आएगा और आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बेहतर काफ़ी बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए यदि हम देखें तो पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और स्वयं की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए बनी हुई है। हालांकि 1 तारीख से लेकर और 8 अप्रैल 2023 तक थोड़ा बहुत आपको प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, लेकिन जब शुक्र देव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, साथ ही आप देखें कि शनिदेव ऑलरेडी अपनी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ये मूल त्रिकोण की राशि के होकर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपके पार्टनर का कोई ना कोई काम बन जाएगा, या उनके करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, या वो आपको, या आप उनको शुभ समाचार देंगे, या तो वो आपको शुभ समाचार देंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही आप देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ समय भी बिताने वाले हैं, आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक
प्रेम का अपने इजहार करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही एक चीज़ और आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जो हमारे तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यदि आप लव लाइफ के अंदर हैं, आपका रिलेशन 3 से 4 वर्ष हो चुका है लगातार, आप प्रेम विवाह की बात करना चाहते हैं तो आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप अपने पार्टनर के करियर को लेकर चिंतित भी रहेंगे और उनका सपोर्ट करते भी नजर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंध भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, वो रहेंगे अष्टम भाव में। साथ ही पंचम भाव के स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की काफ़ी अच्छी स्थिति है, जिसके कारण यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा है। विशेष तौर पर कौन से फील्ड होंगे, जो जैसे कि टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, IT इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता आप प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं, जो तुला राशि वाले हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी फील्ड से, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव में है तो कई बार आप अपना जो समय है वो जाया कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सफलता मिले तो आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे लाभ यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही यदि कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देते हैं तुला राशि के जो जातक हैं, विशेष तौर पर 15 अप्रैल 2023 के बाद का टाइम वह भी अच्छा है। और आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा 15 अप्रैल 2023 के बाद यदि आप पेपर वगैरह देते हैं तो लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल या आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी एग्जाम दें तो फुल कॉन्फिडेंस होकर एग्जाम दें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर शत्रुओं की। देखिए, 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक गुरु और सूर्य की युति आपके 6ठे भाव में बनने जा रही है। तो यहाँ पर शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आने वाले हैं। साथ ही शत्रु संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ ही यदि हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, यदि आपकी राशि तुला है, वैवाहिक जीवन के भाव में आप समझिए कि आपके लग्न में एक तो केतु चल रहे हैं, दूसरी स्थिति कि 1 तारीख से लेकर और 6 अप्रैल तक यहाँ पर शुक्र, राहु और बुध की युति बनी हुई है। उसके बाद शुक्र 6 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन बुध यहाँ पर रहेंगे। तो आपको 1 तारीख से लेके और यहाँ पर यदि हम देखें तो 15 अप्रैल 2023 तक थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाइयाँ रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ये स्थिति बन रही क्योंकि निगेटिविटी यहाँ पर राहु और बुध की युति भी सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। साथ ही आपके राशि के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे। लेकिन 16 से 17 अप्रैल 2023 के बाद से जब जुपिटर 22 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आएंगे, भले ही राहु और गुरु का चांडाल योग बने, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। बहुत सारे तुला राशि वाले परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन, गुरु जी का बच्चा होगा, तो अब वह टाइम आया जब धीरे धीरे करके आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आने लगेगी, कड़वाहट दूर होगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही यदि आप कहीं की प्लानिंग कर रहे थे, पति पत्नी कहीं जाना चाह रहे थे घूमने फिरने का, तो यहाँ पर इस महीने थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से हो सकता है कि आप यात्रा पर ना जाएं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आपके पार्टनर के घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है, कोई फंक्शन आयोजित हो सकता है, या आपके घर में कोई फंक्शन या शुभ आयोजन, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। हालांकि पार्टनर जो आपके रहेंगे या आपके जो जीवन साथी रहेंगे, उनके द्वारा कोई ना कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही अगर वो नौकरी में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको लाभ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य देव भी सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे। तो क्या रहता है कि जब सप्तम भाव में सूर्य देव गोचर बसाते हैं तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो, अच्छे लाभ मिलते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके संतान भाव के स्वामी जो हैं वो सैटर्न बनते हैं, और सैटर्न जो है वो पंचम भाव में ही चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि संतान संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह जरूर वहां पर लाभकारी आपके लिए बनेगी। जो जातक संतान फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि शनिदेव जो है ना, ये जब पंचम भाव में होते हैं तो आपकी संतान को थोड़ा सा चोट चपेट ना लगे या उनको हड्डियों में कोई तकलीफ ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। जैसे आपकी संतान अगर वाहन वगैरह चलाती हैं तो उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है आपके संतान को लेकर। यदि हम बात करें आपका बिजनेस कैसा रहेगा, देखिए तुला राशि वालों, बिजनेस के मामले के लिए जो समय रहेगा ना,
बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि पहले तो राहु और बुध और शुक्र की युति है। शुक्र अष्टम में जाएंगे, लेकिन 15 को सूर्य देव आ जाएंगे और फिर 22 को गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे। तो व्यापार में आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, या आप अपने व्यापारिक जीवन में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, या अपने व्यापार को चलाने के लिए कुछ रणनीति आप बनाएंगे, नीति बनाकर आप काम करेंगे, है ना। तो योजना बनाकर काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। और आप देखें कि यहाँ पर आपके कार्यस्थल पर कुछ चेंज होता नजर आएगा, है ना। वो किसी भी प्रकार का चेंज हो सकता है, लेकिन आप चेंज करने वाले हैं। जैसे कि यदि आपका जो कार्य है या बिजनेस है, जो प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर जातक हैं तुला राशि वालों, वो भी अच्छा चेंज करेंगे। तो आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति जैसे आ जाएंगे तो अंत होते होते आपके काम कारोबार से जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ पर समाप्त होंगी। हालांकि थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर सरकारी क्षेत्र। देखिए, आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, और चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है वो 2 से 2.5 दिनों में होता है। लेकिन आपको 22 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो यह बहुत बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए आपके कार्य बन जाएंगे। काफी लंबे समय से यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ था सरकारी क्षेत्र के अंदर तो वह बन जाएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती नजर आ रही है। यदि आप नौकरी में कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। थोड़ा समय का इंतजार करके आपको आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य की युति जब 7वें भाव में होगी तो भी यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके कैरियर के मामले को लेकर शुभता, सरकारी क्षेत्र से लाभ, ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही जो जातक तुला राशि वाले प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, सेल्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, क्रिएटिविटी के अंदर है, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, उनको भी अच्छा लाभ यहाँ पर अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाला है। यदि आपका कोई भी ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कमीशन या अथवा ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करती है, यहाँ पर आपके लिए विदेश के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको विदेशी भूमि से लाभ भी प्राप्त होगा। ये स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। बहुत लंबे समय से यदि आप विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे थे, या आपका कोई ड्रीम था कि आपको विदेश से पैसे अर्न करने हैं, तो वह स्थिति अब यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई देती है। अब हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना पसंद करेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी, है ना। और प्रमोशन अगर काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ तो यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है। अब हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन भाव के स्वामी 6ठे भाव में है, सूर्यदेव गोचर बस बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो जब ये अप्रैल की शुरुआत होगी 10 अप्रैल तक थोड़ा उतार चढ़ाव आपके धन में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरनी शुरू होंगी। और जैसे गुरुदेव बृहस्पति जब आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा, या आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो पैसा आपको 20 अप्रैल 2023 के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके लाभ बाधित हो रहे थे, लगातार आप काम कर रहे थे लेकिन लाभ उससे नहीं निकाल पा रहे थे, उन चीज़ों में अब वृद्धि होगी। और आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत करने पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम लाभ के तौर पर धन के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। उपाय क्या करना है, आपके राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव, उनके बीज मंत्रों का जप करें, सफ़ेद वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही यदि बहुत ज़्यादा आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो आपको भगवान